दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो भारत के तरक्की देखकर उनको सीने पर सांप लौटने लगता है। इसलिए भारत दुनिया भर के देशों के साथ साथ अब भारत की डिप्लोमेसी भी पूरी तरह से बदलना शुरू कर चुकी है। और इसी बीच किसी सेक्टर में भारत बुलंदियां हासिल कर रहा है तो किसी सेक्टर में भारत को भी अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण पीछे हटना पड़ रहा है। दरअसल हाल ही में खबर निकलकर आ रही है, सऊदी अरब की तेल की बादशाहत कमजोर पड़ गई है। पिछले कई सालों से कच्चे तेल को दुनिया भर में बेचकर खूब पैसा कमाया, अब वही दूसरे देश से खरीदने पर मजबूर हो चुका है। अब कुवैत से आयात करने को मजबूर हुआ। आइए जाने कैसे बिगड़ा तेल का खेल। सऊदी अरब ने इसी जून महीने में रूस से रिकॉर्ड तेल का आयात किया था, लेकिन हाल के दिनों में रूसी सप्लाई कमजोर पड़ी है। इसकी प्रमुख वजह भारत है। रूस से तेल खरीदकर सऊदी अरब अपने उत्पादन को ऊंची कीमतों पर बेच रहा था, लेकिन अब उसका खेल बिगड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने इस बार कच्चे तेल के प्रोडक्शन में इतिहास रचना शुरू कर दिया है और हाल ही में ऑयल इंडिया की तरफ से ऑफिशियल इसका अनाउंसमेंट किया गया कि अब उन्हें नॉर्वे की एक बहुत बड़ी ऑयल ड्रिलिंग कंपनी का साथ मिल चुका है, जिनके साथ मिलकर ऑयल इंडिया अंडमान निकोबार में सबसे गहरे तेल के कुएं से कच्चा तेल निकालने जा रही है। और कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में यहां से निकलेगा कि क्रूड ऑयल फील्ड में अकेले भारत की 70 साल तक तेल जरूरतों को पूरा कर लेगा। पूरी अपडेट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। कच्चा तेल निकालने में बहुत बड़ी सफलता मिल रही है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 2 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हम काफी मोटिवेट होते हैं। नॉर्वे देश की जो कच्चा तेल निकालने में डॉल्फिन ड्रिलिंग कंपनी इस मामले में दिग्गज है, उसकी इस ब्लैकफोर्ड यूनिट को ऑयल इंडिया ने अधिग्रहण कर लिया है, जिसका इस्तेमाल अंडमान में जो समुद्र के बीच में मौजूद तेल के भंडार खोजे गए हैं, वहां से कच्चे तेल को निकालने के लिए भारत और नॉर्वे देश की डॉल्फिन ड्रिलिंग कंपनी में डील हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डॉल्फिन ड्रिलिंग कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि नॉर्वे की जानी मानी और विश्वसनीय कंपनी है, जिसके साथ ऑयल इंडिया ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज कर लिया है। दिसंबर 2023 में ही ऑयल एक्सप्लोर एंड सप्लाई करने वाली भारत की जानी मानी कंपनी ऑयल इंडिया का कहना था कि साल 2025 में हम अंडमान में जो कच्चे तेल के भंडार हैं, उनके ड्रिलिंग शुरू कर देंगे। हालांकि यह एक काफी ज्यादा गहराई वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहां पर जो कच्चे तेल मौजूद है वह समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई में है। इसलिए इंडियन ऑयल रिस्क को नहीं लेना चाहती थी और पिछले 1-2 सालों से अभी तक फॉरेन टेक्नोलॉजी पार्टनर की तलाश में कई देशों में मौका ढूंढ रही थी। लेकिन भारत की ऑयल इंडिया द्वारा काफी लंबे समय पहले से जारी यह खोज पूरी हो चुकी है और नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाइनल कर लिया है। और रिपोर्ट की माने तो अंडमान के इस ब्लॉक में इतना ज्यादा कच्चा तेल का भंडार मौजूद है, जो कि अकेले भारत की अगले 70 साल तक की तेल जरूरतों को पूरा कर सकता है। यानी कि भारत अगर इस तेल का केवल खुद के लिए इस्तेमाल करता है तो आने वाले 70 सालों तक हमें दूसरे देशों से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहां पर क्रूड ऑयल की भारी भरकम मात्रा तो जरूर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल न सिर्फ हम अपने लिए कर पाएंगे, बल्कि हम चाहे तो इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जिस ब्लॉक से क्रूड ऑयल को निकालना है वह लगभग 10,000 फीट से भी ज्यादा गहराई में मौजूद है। और आपको बता दें कि इससे ज्यादा गहराई से क्रूड ऑयल निकालने की टेक्नोलॉजी किसी भी देश के पास नहीं है। फिलहाल अंडमान द्वीप समूह में लगभग 10,000 फीट गहराई में ही क्रूड ऑयल के ब्लॉक मौजूद हैं, जहां से इसकी ड्रिलिंग की जानी है। इसलिए जो सबसे हाई कैपेसिटी वाली सेमी सबमर्सिबल है, उसका यूज यहां पर होने जा रहा है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि यहां पर भारत की ऑयल इंडिया अकेले काम नहीं करेगी, बल्कि नॉर्वे की डॉल्फिन ड्रिलिंग भी पार्टनर में काम करेगी, क्योंकि इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वह नॉर्वे की है। इसलिए उनके कर्मचारियों का इसमें शामिल रहना काफी ज्यादा जरूरी है और आगे चलकर यह भी हो सकता है इसमें अन्य भारतीय कंपनियां भी भागीदार बने।
क्योंकि यह एक लंबे समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है और इस ब्लॉक से आने वाले कई सालों तक लगातार क्रूड ऑयल निकाला जाएगा। देखा जाए तो आज भारत में इतने ज्यादा तेल की जरूरत है कि हम क्रूड ऑयल का लगभग 100 में 50% दूसरे देशों से ही खरीद रहे हैं, जिसमें इराक, सऊदी अरब, अमेरिका और रूस जैसे देशों से भारत अभी क्रूड ऑयल खरीद रहा है। भारत कच्चे तेल की जरूरत के लिए दूसरे देशों पर इतना ज्यादा निर्भर है कि यदि इन देशों के द्वारा इसकी सप्लाई बंद कर दी जाती है तो भारत के लिए कई परेशानी आ सकती है। और ऐसा देखा गया है कि पिछले कुछ सालों से यह देश भारत की इसी मजबूरी का फायदा उठाकर भारत को महंगे दामों में कच्चा तेल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि भारत को रूस का साथ मिल गया, जिसके कारण भारत को पिछले कुछ सालों यानी रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने पश्चिमी देशों पर रूस से तेल खरीदने पर जो प्रतिबंध लगाया है, इससे भारत को सस्ते दामों में तेल मिल पाया। लेकिन इस पर भी अमेरिका ने कई प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण भारत को अभी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और यही कारण है कि भारत की रूस के साथ बढ़ते रिश्ते को अमेरिका नहीं देख पा रहा है और इनके द्वारा भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही है। यहां पर दुनिया की डिप्लोमेसी किस तरीके से बदल रही है, इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत प्रोडक्शन के मामले में आगे जा रहा है। लेकिन वहीं दुनिया के शीर्ष पेट्रोलियम उत्पादक देश सऊदी अरब को घरेलू मोर्चे पर तेल की कमी से जूझना पड़ रहा है, जिसके बाद उसे आयात के लिए मजबूर होना पड़ा है। देश में गर्मियों में बिजली की भारी मांग को पूरा करने के लिए रियाद ने जुलाई में कुवैत से ईंधन तेल का आयात किया है। सऊदी अरब को रूस से रियायती ईंधन आपूर्ति में कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते उसे तेल के लिए कुवैत का रुख करना पड़ा है। इसके पहले साल 2022 में उसने कुवैत से तेल का आयात किया था। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब ने जुलाई में कुवैत से 1,80,000 मीट्रिक टन से ज्यादा हाई सल्फर ईंधन तेल का आयात किया। इस बदलाव का एक कारण रूसी ईंधन तेल की उपलब्धता में कमी है, जो पिछले साल जुलाई में 750 लाख टन से घटकर इस जुलाई में लगभग 441 लाख टन रह गई है। हालांकि अभी भी सऊदी अरब के कुल ईंधन आयात में रूस की आपूर्ति लगभग 30% है। रूसी तेल को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है। खासतौर पर भारत और चीन जैसे खरीदार भी रूसी तेल को मंगा रहे हैं, जिससे सऊदी अरब को कुवैत जैसे विकल्पों की तरफ देखना पड़ रहा है। रूस बड़ी मात्रा में अपने दोस्त भारत को तेल भेज रहा है, जिसके चलते सऊदी अरब को कुवैत से आयात के लिए मजबूर होना पड़ा है। और यह भी हो सकता है कि आने वाले समय में यह भारत जैसे देशों से मदद मांगे। बाकी आप लोग इंडिया को अंडमान के आयल ब्लॉक से तेल निकालने में सफलता मिलने की प्रार्थना कमेंट बॉक्स में जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।